एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि अब उसके 24वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों के साथ वाचा बांधने का वर्णन मिलता है, जो कि उसने बैलों के लहू के द्वारा वहां पर बांधी है। इस विधि को हम इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर लेखक ने हमसे कहा था कि जैसे कि पहली वाचा बिना लहू के नहीं बांधी गई, वैसे ही ये नई वाचा भी बिना लहू के नहीं बंधी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में अच्छी तरह से इसे पढ़ा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो नई वाचा जो समस्त मानव जाति के उद्धार की बंधी है, जो उनके पापों की क्षमा की बंधी है, वो प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा बंधी है। और लहू की जो कीमत है, लहू का जो मूल्य है, लहू का जो महत्व है, वहां हमने इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में पढ़ा था। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी है, जो पहली वाचा, जिसे पहली वाचा कहा जाता है, विश्राम की जो पहली वाचा है, वो भी हम यहाँ देखेंगे बिना बैल बकरों के लहू के द्वारा नहीं बांधी है। यहाँ पर पहले वचन से लिखा है, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब और अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु दूसरे समीप ना आए और दूसरे लोग उनके संग ऊपर ना आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सारी बातें, सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक ही स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। और उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाई। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करा करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बंधी है। पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बंधी है। और यहाँ पर कौन सा लहू है? बैलों का लहू है। और यहाँ पर बैलों का लहू जब मूसा ने कटोरे में लिया है, कटोरे को जरा ध्यान से सुनिए, मूसा ने कटोरे में लिया है और वो कटोरा लेकर के उसने लोगों पर छिड़क दिया है। और क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिए, देखो ये उस वाचा का लहू है। देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हमने इस बात को कहां सुना है? मत्ती का सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने फसह का अंतिम भोज किया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन में लिखा है, फिर उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? कटोरा लिया। और वहां पहली वाचा के समय में जो मूसा है, उन्होंने क्या लिया? कटोरा लिया। और कटोरे में क्या है? बैलों का लहू। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, ये मेरा लहू है, ये बैल बकरियों का नहीं, ये मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, वो केवल इस्राएलियों के साथ बांधी है। और उस वाचा का कायदा क्या है? उस वाचा का नियम क्या है? कि जो नियम, जो कायदे कानून परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए हैं व्यवस्था के रूप में, उन्हें वहां पर पालन करना है। और वाचा बांधते समय वहां पर उनका अंगीकार हुआ है। मूसा ने उनसे कहा कि भाई ये सारे नियम जो ये मैंने लिख दिए हैं, ये सब तुम मानोगे? उन्होंने एक स्वर में कहा, हाँ ये सब हम मानेंगे। और उसके साथ ही वहां पर लहू के द्वारा वाचा पक्की हो गई। और इस नई वाचा का
जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है, जो बहुतों के पापों के निमित्त उसने अपने लहू को बहाया है, इसका टर्म और कंडीशन क्या है, इसका नियम क्या है? इसका एक ही नियम है कि हमें केवल विश्वास करना है। विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है और उसके बाद नई सृष्टि बनकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अंत तक धीरज धरे रहना है। हमारे लिए केवल एक यही व्यवस्था है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि हम पाप में पड़े रहें। इस बात को हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम किसी धार्मिक आडंबर में नहीं बंधे हुए हैं। जैसे यहां पर ये जो इजरायली हैं वो तमाम आडंबरों में बंधे हुए हैं। अभी हम बहुत सारी आगे बातें देखेंगे कि उन्हें ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना है, उन्हें दाढ़ी रखनी है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना है, उनके जो याजक होंगे उनके ऐसे कपड़े होंगे, उनकी वेदी होगी, उनका ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा पर्व मनाना है, तुम्हें ऐसे उपवास रखने। ये सारी चीजें उनको लिखित रूप में दी गई थी। लेकिन अब हम किसी धर्म कर्म कांड में अधीन नहीं है। हमें केवल विश्वास करना है और पाप रहित जीवन जीकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है। अब हमें कोई कैंडल नहीं जलानी है, अब हमें कोई घंटा नहीं बजाना है, हमें कोई अब चादर नहीं चढ़ानी है, हमें कोई भी इस प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सब बातों से स्वतंत्र कर दिया है। अब चाहे हम दाढ़ी रखें, चाहे हम दाढ़ी ना रखें, चाहे हम बाल अपने कैसे भी रखें, बड़े रखें, छोटे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन सब शारीरिक चीजों से हम आजाद हो गए हैं। क्योंकि जो इजरायलियों को व्यवस्था मिली है वो शारीरिक व्यवस्था मिली है, शारीरिक रूप से वो व्यवस्था उनके जीवन में कार्य करती है। लेकिन हमें जो व्यवस्था मिली है वो स्वर्गीय व्यवस्था मिली है, जो प्रेम की व्यवस्था है, जो विश्वास की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने की व्यवस्था है। यहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो बलियां चढ़ाते हैं, कभी बैलों की, कभी बकरों की, जो भी उनकी जिस प्रकार से भी उनकी हैसियत हुआ करती थी उसके हिसाब से वो वहां पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलियां चढ़ाते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मेल बलि, पाप बलि और सारी जो हम देखेंगे होम बलि है, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हम मसीह विश्वासी कौन सी बलि चढ़ाते हैं? जैसा कि हमने रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में पढ़ा कि हम अपने अपने शरीरों का, अपने अपने अभिलाषाओं का, अपने बुरी बातों का, उन सब को हम बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। अपनी अभिलाषाओं को मार के, अपनी बुराइयों को मार के, अपने पुरानी सृष्टि को मार के हम परमेश्वर की दृष्टि में हम अपने स्वयं की बलि चढ़ाते हैं। किसी बैल की, किसी बकरी की, किसी दूसरे जानवर की नहीं, वरन स्वयं की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ हम पहली वाचा के बांधने का जो तरीका है वो देख रहे हैं कि जो पहली वाचा है वो भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। इस बात को हमने इब्रानियों की पत्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ नई वाचा जो प्रभु के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई, वो भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, बिना बलिदान के नहीं बांधी गई। यहां पर तो जो बलिदान है वो बार बार होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तम बलिदान अपना जो निष्कलंक मेमने के समान दिया है, और एक ही बार में उसने जो वो बलिदान है वो अपने पिता की असली वेदी पर चढ़ा दिया है, ताकि एक ही बार में अनंत पापों का अनंत काल के लिए छुटकारा हमें मिल गया है और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे 12वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उन्हें सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह ये कहकर गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी को मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने स्ने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया करता रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ा था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि
जो मूसा है वो यहोशू को लेकर, यहोशू यहां पर हम जो देखते हैं कि यहोशू जो है, जो मूसा है उनके सेवक हैं, और जो मूसा है उनकी जो आगे जो विरासत है वो यहोशू को ही मिलेगी। आगे चल के हम देखेंगे यहोशू के ही नेतृत्व में हैं जो इजरायली हैं वो इजराइल को प्राप्त करने पाएंगे। अभी हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, ये वही यहोशू हैं। यहोशू और मूसा हम देखते हैं कि ऊपर चढ़ गए, और यहां पर हम देखते हैं कि जो मूसा हैं वो 40 दिन और 40 रात वहां रहा। 40 दिन और 40 रात। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये बात नए नियम में पढ़ी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में आते हैं तब प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन निराहार रहते हैं। तो 40 दिन का यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 40 दिन और 40 रात यहाँ मूसा वहां रहे हैं, परमेश्वर के पास वहां सारे विधि विधान सारी चीजें सीखी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन था कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में आएंगे तो वो भी इस प्रकार से वो सारी बातों को पूरा करेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बीच में 40 दिन तक का कम्युनिकेशन रहा है दुनिया से हटकर। और बहुत सारे लोग इस बात का सवाल भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ही क्यों ले गया, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ही क्यों ले गया, वो कहीं और भी तो रह सकते थे। नहीं, जंगल में ले जाने का मतलब है कि पूरी दुनिया से कट के केवल परमेश्वर का और उसके पुत्र का आपस में संबंध वहां 40 दिन तक रहा है। जैसे यहाँ पर मूसा परमेश्वर के जो सहभागिता है उसमें यहाँ पर 40 दिन 40 रात रहा, वैसे ही वहां पिता और पुत्र भी अपने पूरे संबंध में वहां 40 दिन तक वहां परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर वो रहा। तो दुनिया में नहीं बल्कि एकांत में, जहां उसको दुनिया की कोई भी चीज उसे वहां टच नहीं करती है, तो वो 40 दिन तक उस संगति में रहा, अपने पिता की संगति में रहा। और उसके बाद वो इस धरती पर मतलब उस जंगल से बाहर आया और उसकी सेवकाई शुरू होती है। और सेवकाई शुरू होते ही सबसे पहले इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो मूसा है वो सिने पर्वत पर जाते हैं और वहां पर 40 दिन 40 रात तक रहते हैं, और वहां पर परमेश्वर उन्हें और दूसरी विधि विधान जो बातें हैं वो बताते हैं। और पत्थर की पट्टियां यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर की पट्टियों में स्वयं परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई आज्ञा मूसा को दी जाएंगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में कि कैसे जो इजरायली हैं जब मूसा को आने में देर हो जाती है तो कैसे वो बुड़बुड़ाने लगते हैं, कैसे वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, और कैसे वो फिर एक सोने का बछड़ा ढाल करके उसकी आराधना उपासना करने लगते हैं। बड़े ही एक स्वर में वो बोलने लगे थे कि हम सारी विधि विधान मानेंगे, लेकिन वो भूल गए। और भूल करके अभी हम आगे पढ़ेंगे सोने के बछड़े के विषय में। आप में से ज्यादातर भाई बहनों ने पढ़ा होगा इसके विषय में, मैं ये विश्वास करता हूं सोने के बछड़े के विषय में, कि उन लोगों ने सोने का बछड़ा ढाल करके उसकी आराधना करनी शुरू कर दी थी और अपना जीवन भोग विलास में लेकर के आ गए थे। इतनी ज्यादा इस तरीके से उन्होंने सारी बातों को देखने के बाद भी परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से हमने 24वां अध्याय यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम 25वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।